जी, तो आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर इमर्जिंग मोड्स ऑफ ई बिजनेस के बारे में। सबसे पहले जब हम बोलते हैं ई बिजनेस, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। जब हम इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन हम कोई भी काम करते हैं, अपना मोबाइल का यूज़ करके हम कोई काम करते हैं, तो वो आता है हमारा ई बिजनेस। वर्क फ्रॉम होम हम कर रहे हैं, तो हम कैसे कर रहे हैं? हम लैपटॉप के थ्रू कर रहे हैं। जी चलो ऑनलाइन आजकल काम करते हैं जिससे पैसे कमाते हैं। तो ये सारे काम जो कि हम कर रहे हैं बाय यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क्स, या इजी भाषा में बोले किसी भी बिजनेस को करने के लिए जब हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, वेदर दैट इज रिलेटेड टू ट्रेड और कॉमर्स, तो दैट इज नोन एज योर ई बिजनेस, योर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। किसी भी बिजनेस को हम जैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, मैं ऑनलाइन अपना कोई सामान बेच रही हूँ, तो ये सारी चीजें हमारी ई बिजनेस का पार्ट होती हैं। दैट मीन्स ई बिजनेस करने के लिए हमें एक कंप्यूटर नेटवर्क चाहिए, और वो कंप्यूटर नेटवर्क दैट मीन्स वी आर यूजिंग द इंटरनेट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ऑल दैट कम्स अंडर ई बिजनेस। चलो जी अब आगे देखते हैं। अब इसी में हमारा नेक्स्ट आता है कि हाउ ई बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम ई कॉमर्स। ध्यान से, बी फॉर बिजनेस, बी फॉर बड़ा, सी फॉर कॉमर्स, सी फॉर छोटा। चलो जी अब इसका मतलब देखते हैं। जब मैं ऑनलाइन काम कर रही हूं और मैं उसमें सिर्फ या तो गुड्स खरीद रही हूं या तो गुड्स बेच रही हूं ओवर द इंटरनेट, अगेन whenever I am only buying and selling of goods over the internet, that means I am doing e-commerce. When I am saying goods, it itself includes services. जैसे कि आज इंटरनेट के थ्रू हम घर बैठे हुए वीडियो कहीं से भी देख सकते हैं, हम घर बैठे ऑनलाइन सर्विसेज ले सकते हैं, हम गुड्स खरीद सकते हैं, तो वो होता है हमारा ई कॉमर्स। दैट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। बट जब हम ई बिजनेस की बात करते हैं, ये है एक बड़ा टर्म जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस तो हम कर ही रहे हैं, मतलब हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो कर रहे हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकली हम और भी फंक्शंस को कंडक्ट करते हैं, जैसे फाइनेंस संभालना, अपने अकाउंट्स को बनाना, अपने स्टॉक को मेंटेन करना, अपने प्रोडक्ट्स की एड बनाना, प्रोडक्ट को डेवलप करना, ये सारी चीजें हमारा पार्ट होती है ई बिजनेस। तो मैं इससे ये बोल सकती हूँ कि जो ये बिजनेस है ये बड़ा टर्म है, क्योंकि इसने अपने अंदर ही कॉमर्स को इंक्लूड कर लिया। सो दैट्स व्हाट वी हैव रिटन, दैट ई बिजनेस इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, या मैं दूसरी तरीके से बोलूं, ई कॉमर्स इज द पार्ट ऑफ ई बिजनेस। इससे ज्यादा से ज्यादा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, और हाउ कैन यू से दैट ई कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस? तो वो तो हमने देख ही लिया, क्योंकि ई बिजनेस में ई कॉमर्स तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ और भी फंक्शंस होते हैं विच वी कैन परफॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली। सो सी कॉमर्स छोटा, बी बिजनेस बड़ा, सो कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। अब हमें पता चल गया जी ई बिजनेस क्या होता है, तो एक बार फटाफट हम उसके बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। नंबर 1 इज अ ग्लोबल रीच। हम कहीं से भी बैठकर हम अपने बिजनेस को जो है ऑपरेट कर सकते हैं, या मैं अपना ऑनलाइन काम कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो जो है कोई भी देख सकता है, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बाहर, इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर, तो दैट इज इट हैज अ ग्लोबल रीच।
यही अगर मैं कहीं इंस्टीट्यूट में या स्कूल में बैठ के पढ़ा रही हूँ तो जो लिमिटेड बच्चे वहां पर बैठे हैं सिर्फ वही जो है उसको जो है इंजॉय कर सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं. बट इफ आई एम डूइंग इट इलेक्ट्रॉनिकली, ये ग्लोबली कोई भी उसको देख सकता है, उससे उसका जो है बेनिफिट ले सकता है. दूसरी चीज, अब इट इज इजी टू फॉर्म. क्यों? अगर मैंने आज एक दुकान खोली है, मैं दुकान लूंगी, उसमें सामान भरूंगी, मैं उसमें इतना पेपर वर्क करूंगी, किराए पे लूंगी तो रेंट एग्रीमेंट बनाऊंगी, खरीदूंगी तो मुझे सेल डीड बनानी पड़ेगी. तो ये सारे काम मुझे जो है एक दुकान खरीदने पे फिजिकल बिजनेस करने में करने पड़ेंगे. बट इफ आई एम डूइंग इट ऑनलाइन, मुझे जो है मैं इजीली अपने बिजनेस को फॉर्म कर सकती हूँ विद लोअर ऑफ द इन्वेस्टमेंट. ज्यादा पैसा नहीं लगेगा क्योंकि मुझे फिजिकली कोई दुकान नहीं खरीदनी है, मुझे फिजिकली जो है वहां का पेपर वर्क नहीं करना है. ये सारे काम जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ इंटरनेट एंड द टेक्नोलॉजी मैं इजीली अपने बिजनेस को फॉर्म कर सकती हूँ विद द लोअर इन्वेस्टमेंट. ठीक है जी. इधर से ही हम सबसे पहले इसको कनेक्ट करते हैं. इफ it is easily formed, then it is a convenient type of business also. सबसे पहली बात, 24/7 कभी भी जो है हम सामान खरीद सकते हैं. रात को मेरा 12 बजे मन करा शॉपिंग करने का, तो मैंने क्या करा, फटाफट अपना मोबाइल उठाया, रात को जो है मैंने जो है अपनी फटाफट ऑनलाइन शॉपिंग कर ली. लेकिन क्या ये काम मैं फिजिकली दुकान पे जाके कर सकती हूँ? क्या रात को 12 बजे दुकानदार ने मेरे लिए दुकान खोली होगी? नहीं. तो इसमें ये कन्वीनियंस है. 24/7 × 365 मैं कभी भी किसी भी टाइम अपने टाइम के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ऑनलाइन जो है शॉपिंग कर सकती हूँ. सिमिलरली ये मुझे वीडियो देखनी है तो जरूरी नहीं है कि जब ये बन रही है मुझे वो तभी वीडियो देखनी है. कभी भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम इस वीडियो को ऑनलाइन देख सकते हैं. सो ई बिजनेस इज कन्वीनियंट ऑल्सो एज पर योर टाइम, एज पर योर कन्वीनियंस. एंड अगेन इट हैज अ हाई स्पीड. जस्ट विद द क्लिक अवे हम अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे कुछ बटन दबाकर फटाफट जो है ऑनलाइन शॉपिंग खत्म कर लेते हैं, फटाफट अपना मैसेज ट्रांसफर कर देते हैं, फटाफट हम जो है ईमेल भेज देते हैं. सो इट हैज अ हाई स्पीड ऑल्सो. एंड जब हम मैक्सिमम काम ईमेल के थ्रू कर रहे हैं, मैक्सिमम काम हम टेक्स्ट के थ्रू कर रहे हैं, that means we are moving towards a paperless economy also. That means भाई मैंने ई बिजनेस के साथ साथ लो इन्वेस्टमेंट करी, कन्वीनियंस करी, लेकिन जी देख लो मैंने अपनी इकोनॉमी के बारे में भी सोचा है. आई हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टूवर्ड्स माई सोसाइटी. क्यों? क्योंकि आई एम मूविंग टूवर्ड्स अ पेपरलेस इकोनॉमी. So easy to say. E-business has a 5 benefits: global reach, ease of formation and lower investment, high speed, paperless economy and your convenience. इसी में जी अगला आता है what is the scope of e-business. Scope means e-business कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है. देखते हैं जी ई बिजनेस कहाँ कहाँ फैला हुआ है. ये वो चीजें हैं जो हम अपनी रेगुलर लाइफ में देखते हैं, लेकिन आज हम इसको कुछ नाम दे देते हैं. सबसे पहले चलते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस. मतलब जहां पर मेरी दोनों पार्टीज जो इन्वॉल्व है, मतलब जो मेरा बायर है या जो मेरा सेलर है, ये दोनों ही जब बी है, दोनों ही बिजनेस है, दैट मीन्स इट इज माई B2B. एग्जाम्पल लेते हैं. हमने देखा रिटेलर जो है होलसेलर से बल्क में परचेज कर रहा है, तो रिटेलर और होलसेलर के बीच में जो रिलेशनशिप हुआ दैट इज B2B. ऑनलाइन सामान मिल रहा था, मैंने जो है बल्क में जो है वो पूरा सामान उठा लिया, मैंने पूरा का पूरा लॉट उठा लिया आगे उसको अपनी दुकान पे बेचने के लिए. दैट इज B2B. व्हेन both the parties involved are your business, then it is B2B transactions of e-business. ठीक है जी.
चलते हैं अब। नेक्स्ट इज B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो फर्स्ट पार्टी इज योर बिजनेस, द सेकेंड पार्टी इज योर कस्टमर, जिसको हम बहुत इजीली बोलते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। हम Amazon से, हम मिंत्रा से कुछ खरीदते हैं, हम आजकल जो है इवन अपनी ग्रोसरी भी ब्लिंकिट से मंगवाते हैं, जेप्टो से हम कुछ ऑर्डर करते हैं, हम स्विगी से घर पे खाना ऑर्डर कर रहे हैं। तो मैं ऑनलाइन कुछ भी मंगवा रही हूँ फॉर माई पर्सनल कंजम्पशन, फॉर माई पर्सनल यूज। तो दैट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस टू कॉमर्स। ये तो हम दिन रात करते ही रहते हैं जी। आज मन कर रहा है कुछ खाने का, फटाफट फोन उठाया, हमने ऑर्डर कर दिया। आज देखते हैं मिंत्रा पे कुछ सेल लग रही, मिंत्रा पे सेल लगी, आओ जल्दी से ऑर्डर कर दो। तो ये सब हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं बिजनेस टू कस्टमर के, जिसको हम बोल सकते हैं इट इज एन ऑनलाइन शॉपिंग। तीसरा आते हैं जी कस्टमर टू कस्टमर, जहां पर दोनों ही जो पार्टीज है, मेरा बायर भी जो है वो कस्टमर है, मेरा सेलर भी जो है वो कस्टमर है। हम अपने ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचते हैं सेकेंड हैंड, OLX के थ्रू, eBay के थ्रू। मैंने जो है सामान कुछ दिन यूज करा, नाउ आई डोंट वांट दैट पर्टिकुलर थिंग, तो मैंने उसको ऑनलाइन बेच दिया। एक कस्टमर ने दूसरे कस्टमर को जब अपना सेकेंड हैंड प्रोडक्ट बेचा, तो दैट कम्स अंडर योर C2C। अब तो इवन हमने देखा है आजकल ऐड आती है, इतनी एप्स आती है जहां पे हम अपने पुराने कपड़े, पुराने जूते, पुराने बर्तन सब कुछ बेच सकते हैं। तो जब मैं ऑनलाइन के थ्रू अपने यूज्ड सामान को बेच रही हूं फ्रॉम वन कस्टमर टू अनदर कस्टमर, दैट इज C2C। ठीक है जी, अगला चलते हैं, दैट इज इंट्रा बी। जब एक ही बिजनेस फर्म के अंदर हम अपनी ट्रांजैक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं, दैट गिव्स राइज टू इंट्रा बी स्कोप ऑफ ई बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, एक जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, जो सॉफ्टवेयर देखता है सारे, वो एक ही फर्म के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। एक परचेज डिपार्टमेंट गाइडेंस ले रहा है फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ योर इंट्रा बी। इंट्रा मतलब विद इन द बिजनेस। एक ही बिजनेस फर्म के अंदर जब टेक ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हो रही है, एक ही फर्म के अंदर जब सर्विसेज एक दूसरे को दी जा रही है, दैट इज नोन एज विद इन द फर्म, दैट इज इंट्रा बी। सो जब भी अब हम स्कोप की बात करेंगे, इसमें हमारे 4 कंपोनेंट आते हैं, B2B, B2C, C2C, इंट्रा बी। बहुत इजी, सब समझ आ गया। चलते हैं नेक्स्ट। अब जी इसका फटाफट लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। सबसे इजी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस। जब मैं एक दुकान खोल के बैठी हूं जहां पर फिजिकल प्रेजेंस है, दैट इज माई ट्रेडिशनल बिजनेस। जब मैं इंटरनेट के थ्रू काम कर रही हूं, दैट इज माई ई बिजनेस। ईज ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं। बेसिस हमारा ईज ऑफ फॉर्मेशन, विच इज डिफिकल्ट। दुकान लो, सामान भरो उसमें, फिर उसका पेपर वर्क करो, ये सारा काम करने में टाइम लगता है, सारा काम करने में कॉस्ट लगती है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस को फॉर्म करना इज डिफिकल्ट विद द हाई कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप। लेकिन यही हमने देखा था, ई बिजनेस में बड़ा ही सिंपल है फॉर्म करना विद द लो ऑफ इन्वेस्टमेंट। लोकेशन की बात करें, एक दुकान लेते समय मुझे जो है उसकी लोकेशन देखना बहुत जरूरी है कि मैं वो दुकान कहाँ पर खोल रही हूँ, आसपास का पेई एरिया क्या है, अच्छे कस्टमर मिलेंगे, मेरा या सामान बिकेगा। लेकिन व्हेन आई एम डूइंग इट विद द ई बिजनेस, लोकेशन इज नॉट द बार। कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वी हैव अ ग्लोबल रीच। इन दिस फिजिकल प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड, वी हैव अ इंटरपर्सनल टच। यहां पर दुकानदार और बायर दोनों का होना जो है जरूरी है। एट द सेम टाइम व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर डीलिंग, बायर एंड सेलर नीड टू बी प्रेजेंट। बट अगर ई बिजनेस की बात करते हैं,
आज मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है और आप उसको 10 दिन के बाद देखोगे तो चलेगा, सर्विसेज मिल रही हैं, दैट मीन्स दोनों का, बायर एंड सेलर का एक ही टाइम पे होना जरूरी नहीं है, एंड देयर इज ए नो इंटरपर्सनल टच इन केस ऑफ योर ई बिजनेस। शेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। हेयर इट इज वर्टिकल, मतलब ऊपर से नीचे। वी हैव अ पर्टिकुलर हिरार्की विच वी नीड टू फॉलो, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, थ्रू विच द बिजनेस फ्लोज। बट हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है वो यूजुअली कस्टमर को ऑनलाइन ही सीधा सामान बेच रहा है, सारे इंटरमीडियरीज उसने बीच में से हटा दिए हैं, तो इसलिए इसका जो शेप है दैट इज हॉरिजॉन्टल, बट इसका जो शेप है दैट इज वर्टिकल। कमिंग अप ऑन द लास्ट पॉइंट, यहाँ हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, हर तरीके के लोग एक दुकान को खोल सकते हैं, एक दुकान पे काम कर सकते हैं। लेकिन ई बिजनेस के लिए आई नीड टू बी टेक्निकली साउंड, मुझे इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए, मुझे डिवाइस को यूज करने की नॉलेज होनी चाहिए, देन ओनली आई कैन हैव माई बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली। So these is the difference which we quickly can have. Usually हमें इसमें से जो है 4 से 5 डिफरेंसेस जो है याद करने हैं जो पेपर में आते हैं। डायरेक्ट वो पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ई बिजनेस, हमने जो है उसको रिप्रेजेंट कर लेना है, बट ये याद रखना बेसिस लिखना मैंडेटरी है। विदाउट राइटिंग बेसिस आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं मानी जाएगी एंड यू विल नॉट बी गेटिंग द marks. So here we end with this chapter, emergence of e-business.